हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। यहाँ पर आप ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट देख रहे हैं। ये हाइब्रिड हिबिस्कस का प्लांट है जो कि बहुत ही छोटा प्लांट था जब मैं नर्सरी से लेकर आई थी। और अब देख सकते हैं इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। ये ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, मैंने 2 हफ्ते पहले इसमें बहुत अच्छे से 3-4 फर्टिलाइजर दिए थे। उसके बाद में आप देख सकते हैं इसकी कलियां काफी अच्छे से बन रही हैं। बहुत सारी नई कलियां बन रही हैं, बहुत सारी जो पुरानी कलियां हैं वो ब्लूम होने वाली हैं और कुछ कलियां जो है फ्लावर में कन्वर्ट भी हो गई हैं। रोज इसमें एक दो फ्लावर खिलते हैं और आप देख सकते हैं प्लांट की एज है वो लगभग 1.5 साल है, लेकिन आप देख सकते हैं इसमें कितनी सारी कलियां बन रही हैं और प्लांट भी काफी अच्छा हेल्दी है। इसका मैंने पूरा ट्रीटमेंट किया था, नीचे रूट से लेकर ऊपर की टिप तक का ट्रीटमेंट किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है वीडियो देख सकते हैं हिबिस्कस प्लांट का। उसमें मैंने फर्टिलाइजर भी डाले हैं जिससे कि आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही है। कलियां भी बहुत अच्छे से बन रही हैं, कलियां ड्रॉप भी नहीं हो रही, जबकि इसमें बहुत ज्यादा हैवी फ्लावरिंग हो रही है। क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर एक कली जो है खिलने वाली है, 2 कली जो है फिर से बन चुकी हैं। ये भी 2-4 दिन में खिल जाएंगी। तो जब प्लांट जो है फ्लावरिंग पर रहता है, उसमें कलियां ढेरों बनती रहती हैं, तो उसको हमको फूड देते रहना चाहिए, मतलब कि उसको हमको पोषक तत्व देते रहना चाहिए जिससे कि प्लांट हमारा हेल्दी ग्रोथ भी करता रहे, उसमें फ्लावरिंग भी होती रहे, किसी प्रकार की कमजोरी नहीं होनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने बोला कि 2 हफ्ते पहले मैंने इसमें जो है फर्टिलाइजर दिया था। जब हम कोई भी फर्टिलाइजर देते हैं स्पेशली विंटर में और हमारा प्लांट जो है बहुत ज्यादा फ्लावरिंग और कलियां बना रहा है, तो हमको जो है उसको फर्टिलाइजर देते रहना पड़ता है जिससे कि हमारे प्लांट की ग्रोथ भी होती रहे और जो है उसमें फ्लावर भी खिलते रहे। इस तरीके की नीचे साइड में पीली पत्तियां होती हैं तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होती। इन पत्तियों को आपको जब भी आप इसकी केयर करते हैं, जैसे कि हफ्ते 2 हफ्ते पे, जैसे कि 2 हफ्ते में मैं इसमें फर्टिलाइजर डालने वाली हूँ, तब इसकी मैं किस तरीके से केयर करूंगी। तो सबसे पहले जब हमको फर्टिलाइजर डालने हैं तो जितने भी ये घास फूस निकलती है इसको आपको हटा लेना है। ये छोटी छोटी सी घास हमेशा ही निकलती रहती है, इसको आपको रूटीन बेस में हफ्ते 10 दिन में आपको क्लीन कर देना है। अब जो मैंने इसके पहले 2 हफ्ते पहले फर्टिलाइजर दिया था वो सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइजर दिया था, जिसको देने के बाद में आप देख सकते हैं काफी अच्छे से मेरे प्लांट की ग्रोथ भी हो रही है। पत्तियां भी काफी चमकदार हैं, कलियां भी नहीं झड़ रही हैं, कलियां भी हेल्दी हैं और उसके बाद में कलियां जो है इस तरीके से फ्लावर में कन्वर्ट भी हो रही हैं। ये फ्लावर जो है अभी कुछ देर में ब्लूम हो जाएगा। अभी बहुत तेज धूप नहीं निकली, अभी भी जो है हमारे यहाँ पर मौसम थोड़ा सा डाउन चल रहा है जिसके कारण से धूप बहुत तेज नहीं निकल रही है, तो उसी वजह से जो है हिबिस्कस के फ्लावर भी बहुत अच्छे से ब्लूम नहीं हो पा रहे हैं। नॉर्मल बेस पे हमको हिबिस्कस की किस तरीके से देखभाल करनी है, अगर आप कोई हिबिस्कस का प्लांट लाए हैं उसको आप अपने गार्डन में लगाए हैं तो उसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ की फुल सनलाइट आती हो। अभी तो विंटर में बहुत ज्यादा सनलाइट नहीं आती है, मतलब की धूप बहुत तेज नहीं होती है, लेकिन तब भी आप जो है उसको ओपन स्पेस में रखिए। सबसे जो है अच्छी टिप्स यही है कि अगर आप हिबिस्कस लगा रहे हैं तो उसको ओपन स्पेस में रखेंगे तो कलियां जो है बहुत अच्छे से ब्लूम होंगी, कलियां झड़ेंगी नहीं, पत्तियां पीली नहीं पड़ेंगी। दूसरी बात, अगर आपके पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो उसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि उसको धूप ना मिलने की वजह से मॉइस्चर होल्ड हो जा रहा है, उसकी वजह से भी पत्तियां पीली होती हैं। दूसरा जो है मैग्नीशियम सल्फेट की कमी की वजह से भी पत्तियां पीली हो जाती हैं, तो उससे जो है आपका प्लांट जो फोटोसिंथेसिस अच्छे से नहीं कर पाता है, जिसके कारण से पत्तियां भी पीली होती हैं और पौधा जो है कलियां भी अच्छे से डेवलप नहीं कर पाता है, कलियां झड़ जाती हैं। तो कलियां अगर झड़ती हैं, पत्तियां पीली होती हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से भी हो सकती हैं। और जब पौधे को बराबर धूप नहीं लगती है तो इस तरीके के व्हाइट कीड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे कीड़े जो है लगने लगते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके के कीड़े लगने लगते हैं। तो अगर 1-2 कीड़े लगते हैं तो आप उनको हाथ से हटा सकते हैं, या फिर जो है जिस तरीके से अभी आप देख सकते हैं मेरे प्लांट की पत्तियों पर आपको पानी की तरह दिखाई दे रहा होगा, तो मैंने इस पे जो है नीम ऑयल का स्प्रे किया है। तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे तो कोई भी मिलीबग एफिड वगैरह लगे हैं तो वो आसानी से हट जाएंगे। एक बार में नहीं हटेंगे, 3 से 4 बार, मतलब कि वीकली आपको एक बार स्प्रे करना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात जो है, अगर आप गुड़हल का प्लांट लगाए हैं तो उसकी आप बार बार गुड़ाई मत करिए। महीने 2 महीने में एक बार आपकी गुड़ाई अगर होती है पौधे की तो बहुत अच्छा है। बहुत ज्यादा गुड़ाई करने से जो उसकी ऊपर की रूट्स रहती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और वही रूट्स रहती हैं जो आपके पौधे को हेल्दी बनाती हैं, क्योंकि उसी से जो है पौधा पोषण ग्रहण करता है। अब जैसे कि मैंने वीडियो में ही बोला था कि मैं जो है आज सॉलिड फर्टिलाइजर नहीं दूंगी, लिक्विड फर्टिलाइजर दूंगी। तो फर्टिलाइजर देने के पहले जैसे बोला था कि पूरा साफ कर लेना है सरफेस, जो भी आपके घास फूस वगैरह जर्मिनेट हुई हो
अब ये जो छोटी छोटी सी घास है इसको निकालने में दिक्कत हो रही थी, जो छोटी छोटी है उसको मैंने छोड़ दिया है। और अब इसमें हम देंगे लिक्विड फर्टिलाइजर। 2 हफ्ते पहले जो हमने दिया था वो सॉलिड फर्टिलाइजर था, जिसके ग्रेन्यूल्स आपको अभी भी इधर उधर कहीं कहीं दिखाई देंगे। लेकिन अब जो है हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर देंगे, क्योंकि हमारे पौधे में ऑलरेडी जो है बहुत सारी कलियां बन चुकी हैं। अब इन कलियों को ब्लूम कराने के लिए, इनको पोषण देने के लिए, जिससे कि कलियां ड्रॉप ना हो, तो हम 2 फर्टिलाइजर देंगे और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर रहेंगे। ऑप्शनल भी बता दूंगी अगर आप देना चाहें तो, लेकिन मैं जो दूंगी वो आपको मैं दिखाऊंगी। इसके पहले जब 2 हफ्ते पहले मैंने वीडियो बनाया था तो आपके साथ में शेयर किया था, मेरे पौधे की पत्तियां कुछ ज्यादा ही लेमनिस कलर की दिखाई दे रही थी, मतलब कि येलो येलो दिखाई दे रही थी। इनकी जो नसें थी वो बहुत ज्यादा येलो कलर की दिखाई दे रही थी, क्योंकि इसमें जो है मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो गई थी। तो मैंने इसमें मैग्नीशियम सल्फेट डाला था। तो 2 हफ्ते पहले मैंने आपके साथ में ये वाला मैग्नीशियम सल्फेट यूज किया था, जो कि मार्केट में मिलता है, आप इसको आसानी से खरीद सकते हैं। 100 रुपीज में खरीदेंगे तो आप जो है इसको लगभग साल भर यूज कर सकते हैं। ये 2 तरीके से मिलता है, ये थोड़े से बड़े ग्रेन्यूल्स में है, पाउडर फॉर्म में भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आज जो है मार्केट का मैग्नीशियम सल्फेट मैं यूज नहीं करने वाली हूँ, घरेलू किचन से निकला हुआ मैग्नीशियम सल्फेट यूज करके दिखाऊंगी। अब घरेलू जो किचन का निकला हुआ मैग्नीशियम सल्फेट है उसको सभी लोग यूज करते होंगे और जो है वेस्ट समझकर जो है वो उस बेसिन में उसको फेंक देते होंगे। लेकिन मैं जो है उसको पानी को इसमें पौधे में यूज करती हूँ, पत्तियों पर भी स्प्रे करती हूँ और पौधे की जड़ों में भी डालती हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है घरेलू मैग्नीशियम सल्फेट, उसमें ये नहीं है, इसका जो पानी निकलेगा वो घरेलू मैग्नीशियम सल्फेट है। ये है काले चने, जो कि सभी के घरों में होते होंगे, चनों का यूज करते होंगे, उसके बाद में पानी को फेंक देते होंगे। लेकिन मैं इसका पानी कभी भी नहीं फेंकती हूँ, अपने पौधे में यूज करती हूँ, पत्तियों पर भी डालती हूँ और जड़ों में भी डालती हूँ। तब इसके पानी को हम निकाल लेंगे। ऐसे ही भिगो कर रखे हुए थे, एक नाइट के लिए भिगोया था। उसके बाद में इसके पानी का कलर आप देख सकते हैं, इस तरीके से इसका पानी बना है। अब इसमें आपका 1 भी रुपए खर्च नहीं होगा, बहुत आसानी से अपने पौधे को आप मैग्नीशियम सल्फेट दे सकते हैं। अब इसको देना किस तरीके से है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये 1 गिलास जो है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसको ऑर्गेनिक मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं, वो है। तो अब इसमें से मैं आधा पार्ट निकाल दूंगी, मतलब कि आधा इसका मैग्नीशियम सल्फेट निकाल दूंगी लिक्विड का और आधा ही रहने दूंगी, आधा गिलास जो है लिक्विड रहेगा। तो ये तो हो गया आधा गिलास जो है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट लिक्विड, ऑर्गेनिक मैग्नीशियम सल्फेट। अब इसमें हम आधा गिलास जो है पानी मिला देंगे। तो ये हमारा लिक्विड बनकर रेडी हो गया है। अब ये वो चीज है जिससे कि हमारे जो हिबिस्कस के पौधे की पत्तियां हैं चमकदार रहेंगी, कलियां काफी अच्छी खिलेंगी, कलियां खिलेंगी वो चमकदार रहेंगी, जो फूल में कन्वर्ट होंगे फूल वो भी काफी अच्छे चटकीले कलर निकलेंगे। और गुड़हल के पौधे में जो कलियां ड्रॉप होने की समस्या रहेगी वो भी बहुत अच्छे से खत्म हो जाएगी। तो ये इतना काम करेगा कि हमारे पौधों की पत्तियों को चमकदार रखेगा, हिबिस्कस की कलियों को झड़ने से बचाएगा और पत्तियों में जो येलो कलर आ जाता है उससे जो है बचत करेगा। अब जो दूसरा फर्टिलाइजर देना है वो देना है कलियों को खिलाने के लिए, जिससे कि हमारे पौधे में लगातार जो कलियां बन रही हैं वो ब्लूम होती रहें, उसको पोषक तत्व मिलते रहें, पौधा हेल्दी ग्रोथ करता रहे, पौधे में कलियां बिल्कुल भी ड्रॉप ना हो, कलियों के कलर काफी अच्छे से आए, पौधा जो है हेल्दी चलता रहे। जबकि कलियां काफी ज्यादा मात्रा में बन रही हैं तो इनको खिलाने के लिए इसको पोषण चाहिए। हिबिस्कस का प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो, अगर उसमें कलियां बन जाती हैं, कलियों को ब्लूम कराने के लिए, पौधे को हेल्दी रखने के लिए हमको उसको पोटेशियम युक्त खाद देनी पड़ती है। अब जब हम ऑर्गेनिक पोटेशियम की बात करते हैं तो सबसे पहला जो नाम आता है वो होता है बनाना पील, केले के छिलके। केले के छिलके भी आप दे सकते हैं, सॉलिड फॉर्म में दे सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में। अभी जो है हमारे यहाँ पर उतनी ज्यादा धूप नहीं हो रही है, इसलिए जो है मैं लिक्विड फॉर्म में अवॉइड करती हूँ। तो हिबिस्कस के पौधे को मैं पोटेशियम देने के लिए इस पाउडर का यूज करने वाली हूँ, जिसका मैं लगभग 1 टेबल स्पून के करीब लूंगी। ये मेरा स्पून बड़ा स्पून है, लगभग 2 टेबल स्पून के करीब है, तो मैं जो है इसका 1 ही टेबल स्पून इसमें यूज करूंगी। तो ये कौन सी खाद है जिसका मैं यूज करने वाली, ये है वो खाद जिसका मैं आज यूज करने वाली हूँ। बहुत सारे वीडियो मैंने बहुत बार मैंने आपके साथ में शेयर किया है। ये ऑर्गेनिक पोटाश, जिसका यूज अगर आप करते हैं तो आपके पौधे में पोटेशियम की कमी भी नहीं होगी। अगर आपके किसी भी पौधे में कभी भी फूल नहीं खिला है तो आप पोटाश का यूज कीजिए। ऑर्गेनिक पोटाश है, जिससे कि आपके पौधे में किसी प्रकार की दिक्कत भी नहीं होगी, पौधा भी हेल्दी चलेगा, कीड़े मकोड़े भी नहीं होंगे। अगर आप विंटर में स्पेशली अभी जो है मॉइस्चर
इतना ज्यादा हो जाता है, अगर आप पानी डालते हैं 3-4 दिन पर भी तब भी मॉइस्चर हटता नहीं है, तो आप जो है ये ऑर्गेनिक पोटाश का यूज करिए। और अगर आप केले के छिलके का यूज करते हैं तो कीड़े होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, इसलिए जो है मैं इसमें ऑर्गेनिक पोटाश का यूज कर रही हूँ। अब मैंने ये एक पौधे के लिए ये जो पोटाश लिया है वो लगभग 1 टेबल स्पून के करीब ये दाने लिए हैं। ये दाने आपको 2-3 कलर में दिखाई देंगे ऑनलाइन अगर आप लेते हैं। मेरे जो ब्राउनिश कलर हैं, कुछ जो है कुछ ज्यादा ही ब्राउन दिखेंगे, कुछ जो है सैंडल कलर में दिखाई देंगे, तो इस तरीके से आपको मिल जाएंगे। 100-120 के अराउंड आपको ये मिल जाएगा और बहुत अच्छा वर्क करता है। अब जो इसके दाने हैं इसको मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड करके इस तरीके से पाउडर फॉर्म बना लिया है, क्योंकि मुझे जो है लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइजर देना है। सॉलिड फॉर्म में मैंने पहले दिया था जैसे कि आपको बताया, तो मैं जो है सॉलिड फॉर्म में इस बार नहीं दे रही हूँ। अब अगर कोई और पौधा रहता है हिबिस्कस की जगह, तो हम इसको इस तरीके से लेते और इस तरीके से इस पे स्प्रिंकल कर देते और वाटरिंग कर देते, तो पौधा अच्छे से ले लेता है, या हम इसकी गुड़ाई कर देते। लेकिन हमको जो है गुड़ाई तो करनी नहीं है, इसलिए जो हमने लिक्विड बनाया है, ये जो हमारा मैग्नीशियम सल्फेट है, इसमें जो है लगभग हम 1 टेबल स्पून के करीब इस फर्टिलाइजर को लेंगे, ऑर्गेनिक पोटाश को, और इसको इसमें हम मिक्स कर देंगे। तो अभी जो है 1 टेबल स्पून हुआ नहीं था, अब जो है हो गया है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम अपने पौधे में इसको अप्लाई करेंगे। अब इसकी गुड़ाई वगैरह तो कुछ करनी नहीं है, क्योंकि मैंने 2 वीक पहले ही इसकी अच्छे से गुड़ाई करी थी, मतलब थोड़ी सी डिगिंग करी थी, डीपली डिगिंग करी थी, जिसके कारण से अब इसकी हमको गुड़ाई नहीं करनी है। और लगभग 10 इंच का गमला है, 10 इंच के गमले में मॉइस्चर काफी अच्छा है। उसके बाद में 1 गिलास के करीब में ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इसको दे रही हूँ, इस तरीके से हमको देकर। और अब इस पौधे को हमको फुल सनलाइट में रखना है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, इसी जगह पर हम इसको रखेंगे। और फर्टिलाइजर उतना ही देना है कि बस मिट्टी गीली हो जाए, नीचे ड्रेनेज होल से फर्टिलाइजर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। तो आपके पौधे की जड़ों को फर्टिलाइजर मिल जाए, उतना ही हमको फर्टिलाइजर देना है। अब बात आती है कि ये जो फर्टिलाइजर है मैंने दोबारा फिर से बना लिया है, क्योंकि मुझे और भी पौधों में देना है। तो ये फर्टिलाइजर हमको देना कितनी बार है, तो जैसे कि मैंने बताया 2 वीक पहले मैंने सॉलिड फर्टिलाइजर दिया था, उसके बाद में ये मैं लिक्विड फर्टिलाइजर दे रही हूँ। सॉलिड फर्टिलाइजर में मैंने कई फर्टिलाइजर मिलाए थे, लेकिन ये खाली 2 फर्टिलाइजर है। हमारे प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग में अब इसमें फर्टिलाइजर दे रही हूँ। तो अब मैंने जो है इसको एक बार दे दिया है, तो अब मैं इसमें फर्टिलाइजर तब दूंगी जब इसकी जो है हमारे पौधे की जो कलियां, जितनी भी कलियां हैं, ये ब्लूम हो जाएंगी, और न्यू ग्रोथ के लिए फिर इसमें फर्टिलाइजर दूंगी। तो अगर आपके पौधे में कलियां नहीं खिली हैं तो आप जो है इसमें ये फर्टिलाइजर दे सकते हैं। कलियां बनी हुई हैं, कलियां खिली नहीं है, तो ये दोनों फर्टिलाइजर आप यूज कर सकते हैं। और यदि आपके पौधे में ग्रोथ भी कम हो रही है, कलियां भी नहीं खिली हुई हैं, कलियां थोड़ी थोड़ी सी बन रही हैं, जैसे कि ये छोटी छोटी सी कलियां हैं, इस तरीके से बन रही हैं, तो आप जो है पहले वाला फर्टिलाइजर 2 वीक पहले मैंने डाला था उसका यूज कर सकते हैं। तो आपको रिजल्ट जो है इसी तरीके से देखने को मिलेंगे। अब मेरे पौधे की कलियां जब तक पूरी कलियां ब्लूम नहीं हो जाती हैं, तब तक जो है मैं इसको एक बार और रिपीट करूंगी। मतलब कि अभी फिर मैं जो है 15 दिन के गैप पर ये फर्टिलाइजर फिर से इसी गमले में डालूंगी। और यदि आपके यहाँ पर धूप निकल रही है तो आप ये ऑर्गेनिक पोटाश है, इसको स्किप करके आप बनाना पील का लिक्विड फर्टिलाइजर या सॉलिड फर्टिलाइजर भी दे सकते हैं, अगर फुल धूप हो रही है तो। और हमारे यहाँ पर जैसे धूप छांव है, तो आप जो है ऑर्गेनिक पोटाश का ही यूज करें। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ में। ये मेरे उसी प्लांट का अपडेट है जो 2 हफ्ते पहले मैंने फर्टिलाइजर डाला था। तो फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।